यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी को वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। जिसमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य में तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। दूसरा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 375 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई। जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तीसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 449 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। इसे 1993 में बाघ परियोजना में भी शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं। चौथा, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। पांचवा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। छठवां, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 467 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। सातवां, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। आठवां, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 529 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है। नौवां, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 243 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इस उद्यान के बीच से निकलने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध मोगली लैंड स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध मोगली लैंड स्थित है। यहाँ कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रदर्शनीय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 10वां, ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है।
इसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2004 में की गई। 11वां, डायनासोर जीवाश्म उद्यान। डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के धार में के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 0.89 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में की गई थी। 12वां, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2018 में की गई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 749 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाई शेरों को यानी बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी को वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद।